नमस्ते भाइयों, आपका राजीव दीक्षित हेल्प टिप्स में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं राजू भाई दीक्षित, इनके जो भी हेल्थ के बारे में विचार है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि हेल्थ इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हेल्थ इज़ द वेल्थ। ये जो हमारे भारत में कहावत है, इसका आपको तब समझेगा ना जब आप कुछ बीमारी में हो, तब आपको समझेगा कि हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है। ओके, इसी तरह आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा आज का ये राजीव दीक्षित भाई इनके साहित्य पर आधारित एक ज्ञान की चर्चा। इसी तरह खाने पीने के समय का वात पित्त कफ के साथ मेल है। खाने को खाते समय कफ की मात्रा शरीर में अधिक होती है। खाने के बाद जब भोजन के पचन की क्रिया शुरू होती है उस समय पित्त की प्रधानता रहती है। भोजन में पाचन के बाद वायु की प्रधानता होती है। भोजन कफ के साथ ही मिलकर आमाशय में पहुंचता है। मुंह में बनने वाली लार क्षारीय होती है। आमाशय में जो स्राव होता है वह अम्लीय है। अंततः भोजन को खाते समय लार भोजन के साथ मिलकर आमाशय में पहुंचती है, जहाँ उसमें अम्ल मिलता है। अम्ल और क्षार के संयोग से भोजन मृदु होता है। भोजन के मधुर होने से ही आमाशय में कफ की वृद्धि होती है। भोजन जब आमाशय से आगे चलता है तो फिर पित्त की प्रक्रिया शुरू होती है। इस पित्त के बढ़ने से अग्नि प्रदीप्त होती है, जो भोजन को जलाकर रस में बदल देती है। भोजन के रस में बदल जाने के बाद ही इसमें से मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, मौर, मूत्र आदि बनते हैं और इस स्तर पर वायु की अधिकता होती है। इस वायु के कारण ही मल मूत्र का शरीर से निकलना होता है। इसी तरह शरीर में प्रतिदिन प्राकृतिक रूप से वात पित्त कफ में वृद्धि होती रहती है। यह प्राकृतिक वृद्धि ही शरीर की रक्षा करती है। इस प्राकृतिक तरीके से होने वाली वात पित्त कफ की वृद्धि शरीर में बाधा उत्पन्न नहीं करती, बल्कि शरीर की क्रियाओं में मदद रूप होती है। इसके विपरीत जब गलत आहार विहार के कारण वात पित्त कफ में वृद्धि होती है तब शरीर को हानि होती है और बीमारियां होती जाती है। ओके, सो यह है हमारा एक राजू भाई दीक्षित इनके व्याख्यान साहित्य पर आधारित चर्चा। आगे बढ़ते हैं। यदि शरीर में वात आदि दोष की प्रधानता होती है तो उसका जठराग्नि पर प्रभाव पड़ता है। यदि वायु विषम गति हो जाए तो पाचन क्रिया कभी नियमित और कभी अनियमित हो जाती है। पित्त अपने तीक्ष्ण गुणों के कारण अग्नि को तीव्र कर खाए हुए आहार को समय से पहले ही पचा देता है। कफ अपनी मृदु गुण के कारण अग्नि को मृदु बनाकर उचित मात्रा में खाए हुए आहार का सम्यक पाचन नियमित समय में नहीं कर पाता। यदि वात पित्त कफ तीनों समान मात्रा में रहे तो उचित मात्रा में खाए हुए आहार का निश्चित समय से पाचन हो जाता है। तो देखो, ये वात पित्त कफ है ना, हमारे शरीर में बहुत बड़ा
इनका योगदान है हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने में। तो आगे बढ़ते हैं। वात की वृद्धि से मलाशय पर प्रभाव पड़ता है। मलद्वार में क्रूरता बढ़ती है, इससे मल त्याग देरी से होता है। पित्त की वृद्धि से मलाशय मृदु होता है। कफ की वृद्धि से यही मलाशय मध्य होता है। यदि वात पित्त कफ समान है तो मलाशय एवं मलद्वार मध्य होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति वात प्रकृति का है, अर्थात उसके पेट में वायु का प्रभाव बढ़ गया है, तो उसका कोष्ठ कुर होगा, अर्थात उस व्यक्ति को मल त्याग देरी से होगा। इसी को कोष्ठ वृद्धता कहते हैं। इसको ठीक करने के लिए औषधि की जरूरत होती है। ऐसी औषधि जो वात को कम करे, पित्त को बढ़ाए। जैसे ही पित्त बढ़ता है वैसे ही कोष्ठ दूर हो जाता है। कोष्ठ मृदु हो जाए तो मलत्याग आसान हो जाता है। मलत्याग आसान करने के लिए दूध, त्रिफला चूर्ण बहुत अच्छी औषधियाँ है। मलत्याग करना सबसे अधिक आसान तभी है जब वात पित्त कफ समान हो या सम हो। ओके, सो ये इतना मुझे इज वेरी इम्पोर्टेंट कि हमारे शरीर में वात पित्त कफ का एक संतुलन रहना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। गर्भ उत्पत्ति के समय, जन्म के प्रारंभ काल में शुक्र और आव में जिन दोषों की अधिकता रहती है, उसी के अनुसार जन्म लेने वाले बालक की प्रकृति बनती है। सबसे उत्तम प्रकृति मानी जाती है। और देखो, वायु प्रकृति नहीं हो, पित्त प्रकृति मध्य हो और कफ प्रकृति हो, ऐसे व्यक्ति उत्तम माने जाते हैं। देखो, वायु प्रकृति नहीं हो, पित्त मध्य होना चाहिए और कफ होना चाहिए थोड़ा सा ज़्यादा, मीन्स वायु कम या नहीं के बराबर, पित्त मध्य होना चाहिए और कफ थोड़ा ज़्यादा हो तो अच्छा है। जैसे वात एवं पित्त को मिलाकर वात पित्त प्रकृति बनती है, इसी तरह वात और कफ को मिलाकर वात कफज प्रकृति बनती है। पित्त और कफ को मिलाकर पित्त कफज प्रकृति बनती है। सबसे अच्छी प्रकृति के मनुष्य वे होते हैं जिनके शरीर में वात पित्त और कफ तीनों सम होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद में तीनों दोषों में साम्यता को स्वस्थ होने का आधार माना है, अर्थात जिसमें वात पित्त कफ तीनों दोषों की समानता है वह स्वस्थ है। इन तीनों दोषों को मिलाकर 7 अन्य प्रकृतियां बनती है। ये अन्य 7 प्रकृतियां रोगों का अधिक कारण बनती है। बचपन से ही जिनकी वात प्रकृति है उसे ऐसे खान पान से बचना चाहिए तो वायु को बढ़ाता हो। इसी तरह जिसकी पित्त प्रकृति बचपन से है उसे ऐसे खान पान से बचना चाहिए जो पित्त को बढ़ाता हो। यदि किसी की बचपन से कफ प्रवृत्ति है तो उसे ऐसे खान पान से बचना चाहिए जो कफ को बढ़ावा देता है। वात प्रकृति को व्यक्ति को सूखे वातावरण से ठंडे स्थानों से बचना चाहिए। पित्त प्रकृति के व्यक्ति को गर्म तासीर की वस्तुओं का खान पान से बचना चाहिए। कफ प्रकृति वाले को भारी और चिकना युक्त वस्तुओं से खान पान से बचना चाहिए। तो देखो भाइयों, आज हमने वात पित्त कफ, ये हमारे शरीर में तीनों प्रकार की प्रवृत्ति है। तो वात हमारे शरीर में जितना कम से कम न हो के बराबर, पित्त, फिर उसके बाद में कफ।
मीन्स वात ना के बराबर थोड़ा सा शरीर को जितना आवश्यक उतना होना चाहिए, और पित्त मध्य होना चाहिए, और थोड़ा सा उससे ज़्यादा कफ होना चाहिए। ये हमारे शरीर को एक प्रॉपर दिशा में ले जाते हैं। ओके, सो आज हमने भाई राजीव दीक्षित इनके साहित्य पर आधारित हेल्थ के बारे में चर्चा सुनी। तो धन्यवाद, आप इस चर्चा को अच्छे से सुनिए। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी हमसे बात करिए। धन्यवाद।